नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट पर जिसमें जमानत की शीघ्र सुनवाई और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आखिर ये क्या है पूरा मामला, इस पर हम बात करते हैं। तो पूरे मामले को समझने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहले हम इस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं, यानी कि इस मामले का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, इस मामले में जो है सेक्शन 420, 463, 464, 465, 467, 468, 471 और 474 यानी कि चीटिंग और फॉर्जरी से रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज की जाती है। इस मामले में होता ही है कि देखिए, एक प्रॉपर्टी जो थी जिसके मूल जो स्वामी थे वो 1990 तक जो है उनकी डेथ हो गई थी। अब इसमें होता ही है कि 96 में एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 के फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जाती है। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर जो इस मामले में एक्यूज नंबर 2 था, उसको वो प्रॉपर्टी बेच दी जाती है रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से। अब होता यह है कि जब उसका नामांतरण कराने की बारी आती है तो इस मामले में जो अपीलांट है उन पर यह आरोप रहता है कि उन्होंने इस सेल डीड के बेसिस पर म्यूटेशन कराया और उस म्यूटेशन प्रोसीडिंग में उन्होंने गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंट्रीज की थी। तो इसीलिए उनको एक्यूज नंबर 5 और 6 बनाया गया था और इस मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी और उस मामले में इनका नाम था। जब एफआईआर में इनका नाम आया तो इन्होंने एडिशनल सेशन जज के सामने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन फाइल किया। तो सेशन कोर्ट ने जो है इनके आवेदन को इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, लेकिन बाद में जो है इनके आवेदन को बेल आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सर्किल ऑफिसर और जो तलाटी यानी कि पटवारी जो थे वो बाद में हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन हाईकोर्ट में क्या होता है कि इनको इंटरिम बेल यानी कि जो अंतरिम संरक्षण है वो मिलता रहता है। 4 जुलाई 2025 को जो हाईकोर्ट है बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो इसी से व्यतीत होकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोनों जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये तर्क दिया जाता है कि ये जो पूरा मामला है वो हमने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को करते हुए मामला आया है। हमने इसमें कोई भी त्रुटि नहीं की। हमारे सामने जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं उसके बेसिस पर हमने उनका म्यूटेशन किया था। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि ये जो फॉर्जरी के डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। और उनका ये भी तर्क था कि ये जो मामला है 1996 का है, जबकि जो जो म्यूटेशन था उसे 1998 में रद्द भी कर दिया गया है और ये मामला करीब करीब 20 साल पुराना है। और जब एफआईआर जो है 2019 में की गई है और जब एफआईआर दर्ज की गई थी तब उनका नाम भी उसमें नहीं था, बाद में उनका नाम उसमें शामिल किया गया है। और उन्होंने आगे एक और ये तर्क दिया कि पूरा मामला है वो दस्तावेज के आधार पर है, इसलिए इस मामले में उनकी पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है उन्हें दी जानी चाहिए। ये अपीलकर्ता की तौर से तर्क थे, यानी कि जो अधिकारी थे उनकी ओर से कहना था। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना था कि अपीलार्थी जो है उन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी, उसका पालन सही से नहीं किया। चीटिंग और फॉर्जरी हुई है, उसके लेन देन को उन्होंने सुविधाजनक बनाया, यानी कि उसमें उन्होंने योगदान दिया। और राज्य का ये कहना था कि लगभग आज 6 साल हो चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि आज 6 साल हो चुके हैं 2019 से 2025 तक, उसके बावजूद ये लोग जो हैं इंटरिम प्रोटेक्शन पर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सहयोग नहीं किया है आज डेट तक। तो इसलिए इनकी जो है एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्य रूप से ये दो प्रश्न आए। क्या जो एप्लीकेंट हैं उनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए? इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये था कि जमानत की जो एप्लीकेशन है उसको बरसों तक लंबित रखना क्या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतिकूल है? क्या उसको लंबित रखना, डिले करना क्या सही है? इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना अच्छा निर्णय दिया है जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने क्या है प्राइमा फेसी मामला पाया था और हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग देखी थी कि मामला बनता है और उनकी जो एप्लीकेंट है उनकी की जो कस्टडियल नेसेसिटी है उसको नकारा नहीं जा सकता है, और हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और क्योंकि ये दस्तावेज उनकी पद के मिसयूज से संबंधित है, केवल डिले जो है उनकी कस्टोडियल जो आवश्यकता है उसको नकार नहीं सकती। और उनको 6 साल से अंतरिम प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। बेल एप्लीकेशन में देरी हो जाना एंटीसिपेटरी बेल के लिए आधार नहीं है और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको सही माना। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो है उनके डिले के संबंध में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, वर्तमान मामले में तो डिले से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जो अपीलांट्स हैं वो 1/8/2025 तक इंटरिम प्रोटेक्शन के अधीन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये लगातार कहा है कि जो भी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले आवेदन है, पर्टिकुलरली बेल और एंटिसिपेटरी बेल को,
उन्हें लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। या तो उस मामले में बेल को दे देना चाहिए या उस मामले में बेल के आवेदन को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले होते हैं एंटीसिपेटरी बेल और बेल के, वो सीधे सिंपल से मामले होते हैं और जो हर मामले के तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसलिए कोर्ट स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में वो सेंसिटिव होना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो सुनिश्चित रहें। तो इसके बाद जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक जजमेंट के डिस्कशन के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसे आवेदन जिनमें पर्सनल लिबर्टी से संबंधित हैं, उन्हें बरसों तक लंबित नहीं रखना चाहिए, जिससे आवेदक जो हैं वो अनिश्चितता के घेरे में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस कोर्ट ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि जो भी बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस हैं, उनको शीघ्रता से गुण दोष के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। आगे कहा कि आवेदनों के निपटारा करने में जो डिले है, वो ना केवल सीआरपीसी के उद्देश्यों को विफल करता है, बल्कि ये क्या है, डिनायल ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय से इनकार है और संवैधानिक मूल्यों के अगेंस्ट है, जो आर्टिकल 21 और 14 के अंतर्गत प्रतिबिंबित हैं। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने इस मामले में महत्वपूर्ण डायरेक्शन इशू किए, जिसमें पहली डायरेक्शन ये थी, हाईकोर्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस जो हैं, जो उनके सामने या सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उनकी शीघ्र सुनवाई की जाए, शीघ्रता से निपटारा किया जाए। अधिमानतः जो है 2 माह के भीतर में उनका निपटारा किया जाना चाहिए, जब से वो आवेदन फाइल किया जाता है। इसमें वो डिले शामिल नहीं होगा जो पक्षकारों के द्वारा कारित किया गया है। दूसरा, हाईकोर्ट अपने जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनके लिए आवश्यक प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करे, जिससे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मामलों को प्राथमिकता दें और अनिश्चितकालीन जो डिले है, उससे बचा जा सके। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए डायरेक्शन दी गई, जिसमें यह कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जल्दी से कंक्लूड करें, यानी शीघ्रता के साथ उसको पूरा करें, जिससे ना तो कंप्लेनेंट को और जो अक्यूज्ड है उसे कोई भी नुकसान ना हो। और आगे कहा कि देखिए, हाईकोर्ट जो है संवैधानिक फोरा इन द स्टेट, यानी कि हाईकोर्ट जो है स्टेट के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक मंच है, कि वो अपने यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे कि अनावश्यक डिले से बचा जा सके, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। स्पेशली बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के जो मामले हैं, उन्हें लंबित नहीं रखना चाहिए बिना कोई भी आदेश पारित किए, क्योंकि इस प्रकार से जो पेंडेंसी है, वो डायरेक्ट आपके फंडामेंटल राइट और लिबर्टी से जुड़ी हुई है, ये उसका वायलेशन करती है। इस प्रकार से ये सारी गाइडलाइन जो है, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए, और इसके साथ ही इनको लागू करवाने के लिए इस जजमेंट की कॉपी जो है, वो सभी हाईकोर्ट को भेज दी गई है। तो इस प्रकार से ये जमानत से संबंधित पूरा मामला था। अब आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले हैं, स्पेशली बेल एप्लीकेशन, हाईकोर्ट या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनको शीघ्र सुनवाई उस पर करनी होगी और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिससे आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। तो मोस्ट प्रोबेबली अब यह है कि 2 महीने के भीतर आपके बेल एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो जाएंगे, या तो रिजेक्ट करेगा कोर्ट या उनको अलाउ करेगा। अभी इस जो पूरे जजमेंट पे अभी हमने बात की, इसका नाम था अन्ना बामन भालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट जो है जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन के द्वारा सुनाया गया था। 12 सितंबर को ये जजमेंट दिया गया था। और यदि आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसे आप स्कैन करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जजमेंट था, जिसमें आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अब बेल आवेदनों का जो है निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। तो आपको ये जजमेंट कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी राय, और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।